अजीब सी बात है कि जब हमारे इदारे ने सैलाब मुतासरा ख्वातीन के लिए पैड्स और दीगर सेंट्री सामान के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने इस अपील पर एतराज़ किया। उनका कहना था कि ये मौजू पर खुलेआम बात नहीं होनी चाहिए। सैलाब से मुतासरा ख्वातीन के लिए फलाही कामों में मसरूफ एक इदारे ने जब सेंट्री अशिया के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया तो बहुत से लोगों का रद्द अमल काफी हैरान कुन था। उनका कहना था कि ये एक ममनुआ मौजू है, इस पर खुलेआम बात नहीं होनी चाहिए। राकेमल हुरूफ लाहौर में मौजूद 12 पैरा मेडिकल कॉलेजेस की चीन अहमद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रही है। इस इदारे ने अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए मेडिकल और राशन कैंप का आगाज किया। साथ ही अपने 12 मुख्तलिफ कॉलेजेस से राशन और मेडिकल कैंपस का आगाज किया। इस दौरान मुतासरीन को खाने, कपड़े, अद्वियात, खेमों, एयर बूट्स, नौमौलूद बच्चों के लिए फार्मूला दूध, मवेशियों का चारा, कपड़े, जूते वगैरह तक मुहैया करने का सिलसिला शुरू किया गया। पैरा मेडिकल कॉलेजेस का 12 मुख्तलिफ मकामात पर कैंपस का होना रिलीफ की उन सरगर्मियों में निहायत मुआविन साबित हुआ। इनके पास मेडिकल टीम को लीड करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद थे और नर्सिंग स्टाफ भी था। जब ख्वातीन इन मेडिकल कैंपस में आना शुरू हुई तो जल्दी अमराज हिज़्ज़े के साथ जो शिकायत सबसे ज्यादा सुनी गई वो ख्वातीन की माहवारी में बेकायदगी की थी। सदमे की कैफियत में माहवारी अपनी तारीख से पहले अचानक हो जाती है। ये एक आम सी बात है, लेकिन घर, पर्दे और चार दीवारी के अंदर रहकर कभी किसी को ये इदराक नहीं होता। जैसे किसी जहनी सदमे से हमल गिर सकता है, वैसे ही शदीद परेशानी की सूरत में ख्वातीन को ये तकलीफ भी हो जाती है। अब जिनको अचानक सैलाब अलर्ट मौसूल हुआ उन्हें बेसर सामानी की हालत में घरों से निकलना पड़ा था। मेडिकल कैंपस में नर्सों की तरफ से राशन और दीगर जरूरियात जिंदगी के साथ वाफे मिकदार में सेंट्री कट्स की डिमांड आना शुरू हो गए। इसके बाद पैड्स, ज़ेर जामा, हाइजीन लोशन और दीगर क्रीम्स वगैरह भिजवाने शुरू किए गए। जहां 6 से 7 लाख की आबादी बेघर हो जाए, वहां पर ख्वातीन की निस्फ आबादी के लिए उन बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही कैंपस में आने वाली हामला ख्वातीन को भी मैटरनिटी किट्स मुहैया की गई ताकि इस हालत में उन ख्वातीन को मजीद जहनी अजियत का सामना न करना पड़े। इनमें मैटरनिटी नैपकिन, अद्वियात, नौमौलूद बच्चों की जरूरियात की तमाम अशिया, पैड्स, काटन रूल और दीगर जरूरी अशिया शामिल थी। जब ये अशिया कैंपस तक पहुंची और सोशल मीडिया पर ख्वातीन के इन मसाइल पर आवाज उठाई गई तो बहुत से लोगों ने इस पर एतराज किया कि अहमद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डोनेशंस और फंड्स गैर जरूरी अशिया पर जाय कर रहा है। इन अफराद को मौकफ था कि ये पर्दे में रहने वाला मौजू है, इस पर इस तरह खुलेआम बात न की जाए। बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो पैड्स की तस्वीरें देखकर रंग बिरंगी सवाल पूछेंगे। काबिल जिक्र बात यह है कि सेंट्री और मैटरनिटी किट्स के लिए ज्यादातर डोनेशंस ख्वातीन की तरफ से आए और ये इस बात का सबूत था कि वो इस मामले की हसासियत से आगाह थी। दूसरी बात यह कि मेडिकल कैंपस में मौजूद नर्सों ने उन ख्वातीन को पैड्स इस्तेमाल करने के बारे में आगाही फराहम की। तीसरी बात, उन इलाकों में जो लोग दरबदर हुए इनमें अक्सरियत मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती थी और वो पैड्स और दीगर अशिया पहले भी इस्तेमाल करते थे। बार बार पैड्स और पर्दे को जोड़ने वालों से बस मेरा यही सवाल था कि जो ख्वातीन घर के एक जूड़े में खैमों, राशन और मेडिकल कैंप में मुश्किलात का शिकार हो रही थी, उनकी मदद और पर्दादारी ज्यादा जरूरी थी या सोशल मीडिया पर ऐसे काम करने वालों पर एतराजात ज्यादा जरूरी था। हमने इतनी तादाद में पैड्स की खरीदारी पर बाजार और मार्केट्स में जैसे कमेंट्स और नजरों का सामना किया, वो एक अलग कहानी है, पर हमें एहसास था कि हमारी ये मुश्किल इन ख्वातीन की मुश्किल के मुकाबले में कुछ भी नहीं। हमारी सोच सिर्फ यही थी कि सैलाब ज़दगान इस वक्त बेघर और बेपर्दा हैं और जितनी जल्दी हो उनको कुछ सहूलत दे दी जाए। हमारी कैंपेन यहाँ तक न रुकी जब सैलाब ज़दा इलाकों में बैत अल खला की सहूलत न होने की वजह से गैस्ट्रो, ताफुन और दीगर बीमारियां तेजी से फैलने लगी। तब AGCA की तरफ से फौरी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में जस्ती चादर से बने बैत अल खला भी बनवाए गए, क्योंकि ख्वातीन सारा दिन अंधेरा होने का इंतजार करती और रफ हाजत के लिए उनको बहुत मुश्किलात का सामना था। जहां सोशल मीडिया पर ऐसे एतराजात उठाए गए, वहीं बहुत से दोस्तों ने ख्वातीन के पर्दे और इससे जुड़े मसाइल को समझते हुए इन कोशिशों में हर तरह से हमारी मुआवनत की। डेरा इस्माइल खान, तौसा, दीजल, रोजान, क्वेटा, दादो, शिकारपुर, सवात, फाजिलपुर और कई सैलाब से मुतासरा इलाकों में ये कट्स भिजवाई गए। हमारी कोशिश थी कि वहां मौजूद ख्वातीन रजाकार ही सैलाब ज़दगान कैंपस में ख्वातीन तक ये कट्स पहुंचाएं। इन तमाम रजाकारों और
اور ڈونرز کا بہت شکریہ جو اس مشکل وقت میں عملی طور پر ان متاثرین کے لیے مدد کرتے رہے۔ تباہی اور نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ امید ہے کہ ریلیف کا کام کرنے والے تمام دوست اور ادارے جلد متاثرین کی بحالی میں کامیاب ہو جائیں گے۔